हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो एक नए चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं आज, जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी, होपफुली आप सबका फेवरेट बने। ठीक है जी, बाकी देखते हैं क्या करते हो। अब वो जर्नल एंट्री की इम्पोर्टेंस अब जितनी है कि बताए नहीं बता सकता। ट्वेल्थ क्लास के कुछ लेक्चर दिखा देता हूँ आज के अकाउंट्स के, जिसमें बेटा अगेन मैंने आज चीजें जर्नल एंट्री से क्लियर करी, और तो क्या ही बोलूँ इस चीज के बारे में। बाबू, यहाँ पर भी मैं जर्नल एंट्री बता रहा था कि एंट्री होगी रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिट टू बैंक। अभी खैर रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं जानते होंगे। यहाँ पर भी मैंने दो जर्नल एंट्री बताकर बात क्लियर करी। सर बस ये समझ लो, अगर अकाउंट्स में मास्टर बनना है तो ये बिल्कुल कंपलसरी है कि पहले जर्नल एंट्री में मास्टर बनो तो अकाउंट्स के मास्टर हो। ठीक है जी। और आज नहीं बेटा, सीए फाइनल तक जब फंसोगे, जहां फंसोगे अकाउंट्स में, एक ही चीज होगी जो बाहर निकालेगी, वो जर्नल एंट्री है। बस इसकी इतनी सी इंपॉर्टेंस है। बाबू, जर्नल के ऊपर मैं कुछ लिख रहा हूँ, फटाफट से मेरे साथ नोट डाउन करो। फटाफट से नोट डाउन करना। लोग उत्तर सामने देखते हैं, समझते हैं चीजों को। बेटा लिखा है मैंने, जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक। जिन्होंने बेटा सब्सिडरी बुक चैप्टर पढ़ लिया उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जर्नल एक सब्सिडरी बुक है। याद है हमने सब्सिडरी बुक में परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, और जो एंट्री इन चारों में कहीं ना जाए वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती थी। वो जिन्होंने पढ़ लिया सर उनके लिए, नए बच्चों के लिए बात नहीं है। जर्नल एक सब्सिडरी बुक है, ब्रैकेट में मैंने लिखा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पढ़ियो मीन में बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब वो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड होती हैं तो बेटा जर्नल में होती हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, सबसे पहली बार कहीं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं तो बेटा जर्नल में होती हैं। वो साथ ही साथ इसमें हमने लिखा है कि जर्नल में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं हम सारी ट्रांजैक्शन को, बिल्कुल डेट वाइज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? ठीक है ना, जिन्होंने पहले बनाया उन्हें पता ही है डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, जिन्होंने नहीं बनाया बेटा आज पता लगना शुरू हो जाएगा उनको। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े बाबू, एक काम करेंगे, आप मेरे साथ साथ में क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, उसके बाद जर्नल का फॉर्मेट और जर्नल एंट्री साथ साथ ही बतानी शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, मेरे साथ साथ एक एग्जाम्पल लिखो फटाफट से। और वो लिख लो स्पीड बढ़ाकर, आवाज ना आए। खाए नहीं, बहुत दिन हो गया। लिखो फटाफट से। लोग उत्तर सामने देखो,
जर्नल एंट्री का फॉर्मेट और जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये सीखते हैं। बेटा आप एक फुल पेज का फॉर्मेट बनाओगे जो 5 अलग अलग कॉलम से मिलकर बनेगा। सबके साइज एक बार देख लो, कॉलम के कितने बनेंगे। बेटा फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, इतना ही बड़ा बनाओ कि डेट आ सके। बाबू सेकंड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, जो एक ठीक ठाक लेंथ का होगा। सारी जर्नल एंट्री का जिक्र आपने पर्टिकुलर्स में करना है। थर्ड कॉलम इज ऑफ एल एफ सिंपली मीन्स लेक्चर फॉलियो, ठीक है जी। उसके बाद बेटा फोर्थ कॉलम इज ऑफ अमाउंट डेबिट एंड फिफ्थ कॉलम इज ऑफ अमाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। बाबू 5 कॉलम्स से मिलकर बना फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बेटा ये एलएफ क्या चीज है? एलएफ का मतलब है बेटा लेजर फॉलियो। फॉलियो मीन्स पेज नंबर, और एक बार लेजर खत्म हो जाए तो बेटा मैं जो भैया आपने कल अकाउंट बनाया था उसमें जेएफ का मतलब भी क्लियर कर दूंगा आपको, और बेटा यहाँ पर एलएफ का क्या मतलब है वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। आप एक बार खत्म कर लो लेक्चर चैप्टर, फिर जेएफ और एलएफ का मतलब मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, ठीक है जी। फॉर्मेट डन, फॉर्मेट बनाओ सारे के सारे। पार्थ भाई जितना कॉलम पर्टिकुलर सामने देखेंगे अगले 10 मिनट के लिए, अगले 10 मिनट कुछ मत लिखना, उसके बाद एक ही बारी में लिख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपने ही करने हैं बेटा। प्लीज मेरी तरफ देखो सामने। बाबू जर्नल एंट्री कोई भी पास करनी हो कम से कम 3 लाइनों से मिलकर बनी है, ठीक है। ये कम से कम वर्ड मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आगे जाके हम कंबाइंड एंट्री भी करेंगे तो ज़्यादा लाइन्स भी आएंगी, ठीक है जी। फिलहाल क्या बेसिक बात करते हैं। जर्नल एंट्री 3 लाइन से मिलकर बनती है बेटा। फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं डेबिट, सेकंड लाइन में बेटा हम लिखते हैं क्रेडिट, कि हम किसको डेबिट कर रहे हैं किसको क्रेडिट कर रहे हैं, और थर्ड लाइन में हम लिखते हैं बेटा समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन, एंड समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन इज टेक्निकली नोन एज नरेशन। बाबू मैंने आज ही वर्ड बोला है समरी, मैं कल से कभी वर्ड नहीं बोलूंगा समरी लिखो, मैं हमेशा बोलूंगा जर्नल एंट्री की नरेशन लिख दो बेटा, ठीक है जी। फर्स्ट लाइन जिसमें हम लिखते हैं डेबिट किसको किया, किस अकाउंट को डेबिट किया। सेकंड लाइन हम देखते हैं बेटा किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, और थर्ड लाइन बेटा हमने नरेशन लिखनी है। और नरेशन लिखने के बाद बेटा सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करनी है, मतलब एक जर्नल एंट्री खत्म, ठीक है जी। बाबू डेबिट की जो अमाउंट होगी वो अमाउंट डेबिट में ही लिखेंगे, क्रेडिट की जो अमाउंट होगी वो क्रेडिट के ही सामने लिखेंगे बेटा। लेकिन ये दिखाई दे रहा है ये अमाउंट ऊपर नीचे है, इस वजह से कि पहला लाइन में बेटा मैंने डेबिट किया तो पहली लाइन में ही उसके सामने अमाउंट लिख दिया, दूसरी लाइन में मैंने क्रेडिट किया तो उसके सामने ही क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख दिया। तो बाबू ये साथ साथ नहीं लिखनी, ठीक है जी। कोई दिक्कत अभी तक कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा। फिर आप सेकंड जर्नल एंट्री पास करोगे, डेबिट क्रेडिट और नरेशन ऐसे अमाउंट, फिर थर्ड फिर फोर्थ। जब सारी जर्नल एंट्री कर लेंगे तो बेटा बिल्कुल लास्ट में हम लिखेंगे टोटल, और जब टोटल लिख रहे होंगे तो उससे पहले बेटा आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करोगे वो अकाउंट कॉलम तक ले जाओ। जो भी डेबिट का टोटल है वो डेबिट में लिखोगे, जो क्रेडिट का टोटल है क्रेडिट में लिखोगे बेटा। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा हमेशा बराबर आएगा। ऐसा क्यों बाबू? पहली बात तो यहीं पर जो डेबिट में लिखोगे वो क्रेडिट में लिखोगे, इस वजह से बराबर आएगा। ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर क्यों आते हैं बेटा? एक प्रिंसिपल है इसके पीछे जो मुझे बोलता है ऐसा करने के लिए। प्रिंसिपल का नाम है डुअल एस्पेक्ट। अभी मैं बता तो चुका हूँ इसके बारे में बाबू, नए बच्चों को लेकिन डेबिट और क्रेडिट के बारे में भी कुछ नहीं पता। मैंने आपको कहा था डुअल एस्पेक्ट कुल मिलाकर 3 बातें कहता है। डुअल एस्पेक्ट कहता है जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप देखते हो कम से कम उनके 2 इंपैक्ट होंगे, डुअल, कम से कम 2 इंपैक्ट हैं। दूसरी बात बेटा जो मैंने कही थी डुअल एस्पेक्ट में कि हर डेबिट का
एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक इक्वल अमाउंट का डेबिट होता है। इस बात पे एनालिसिस बकाया था, आज वो पूरा हो जाएगा। और तीसरी बात हमने लिखी थी, हर एसेट्स के बिल्कुल बराबर लायबिलिटीज होती हैं। और बेटा तीसरी बात की वजह से ही मुझे बैलेंस शीट मिली थी, ठीक है ना, हर एसेट्स के बराबर लायबिलिटीज होती हैं, इसी की वजह से तो बैलेंस शीट मिली थी। तो बाबू वो डुअल एस्पेक्ट की जो दूसरी बात है कि हर डेबिट के बिल्कुल बराबर क्रेडिट होता है, वो चर्चा को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। बाबू फॉर्मेट रेडी है आपका, एक आध ट्रांजैक्शन मैं करके दिखाता हूँ, बाकी ट्रांजैक्शन आपसे पूछते चलेंगे। और कई बच्चों को तो बेटा अब रूल तो कुछ याद ही नहीं आ रहे होंगे, उनको याद हो रहा होगा कि जर्नल एंट्री क्या है इसकी। और ये बात ना मैंने पहली बार जब कराया था ना चैप्टर तभी बोल दी थी, सर हमें लगता है कि ना रूल के बिना जर्नल एंट्री नहीं हो सकती। आज जितने बच्चे बैठे हैं, मैक्सिमम बच्चे पुराने बैठे हैं, नए बच्चे 2-3 हैं, एब्सेंट भी चल रहे हैं। वो आपको ध्यान आ रहा होगा कि रूल तो पता ही नहीं हमें, हमसे जर्नल एंट्री पूछ लो, कोई सी पूछ लो, ठीक है ना, और 500 कर देंगे और 5 सेकंड भी नहीं लगाने के बताने में, ठीक है ना। रूल क्या है, कुछ नहीं याद है। सर देखो किसी भी चीज़ को रटना गलत है, मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अगर कोई चीज़ थ्रू प्रैक्टिस हमें आ चुकी है, याद ही हो चुकी है, तो हम कर भी क्या सकते हैं। 1.5 महीना भर हमने बैठ के जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करी, और 1.5 महीना भर में बेटा वो प्रैक्टिस के थ्रू करते करते याद ही हो गई जर्नल एंट्री, तो क्या बुरा भी क्या उसमें, ठीक है ना जी। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार रूल बताने शुरू करता हूँ कि अगर कभी फंसो तो रूल निकाल लेंगे, वरना जो हमें याद है वो तो याद ही है। तो प्यारे बच्चों बात करेंगे थोड़ी जल्दी जल्दी, 5 बच्चों का नंबर लगाएंगे, 5 ही बच्चे बताएंगे सब कुछ। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। केशव कौन से 2 अकाउंट इंपैक्टेड हुए, कौन से 2 अकाउंट पे असर पड़ेगा। मान लो अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का ही, कौन से 2 जगह पर इंपैक्ट डालता मैं, एक कैश अकाउंट पर इंपैक्ट डालता और एक कैपिटल अकाउंट पर। किसी को कोई डाउट तो नहीं, कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, रूल नहीं पता, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, ऑल द एसेट्स रियल अकाउंट एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कह रहा कैपिटल रियल है, पर्सनल है भाई, सीडी क्रेडिटर डेटर कैपिटल ड्रॉइंग्स सीडी। अब वो रियल का रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है बाबू, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो आ रहा है उसको करना डेबिट। बाबू कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, जब एक प्रोपराइटर बिजनेस में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आया तो कैश तो आ ही रहा है। तो बाबू रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट करना, मतलब कैश होगा डेबिट। और कैपिटल रूल क्या कहता है पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वो बिजनेस किसी को कुछ दे तो उसको कर देना डेबिट, और अगर कोई इंसान बिजनेस को कुछ दे तो उसको कर देना क्रेडिट। बेटा यहाँ प्रोपराइटर ने बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल दिया, क्रेडिट द गिवर, कैपिटल को कर देना क्रेडिट। यानी कि बेटा जर्नल एंट्री बैठती है, कैश को डेबिट करना है, कैपिटल को करना है क्रेडिट, दैट्स इट, ठीक है। 15 जून है ट्रांजैक्शन की डेट, तो बाबू पहले डेट कॉलम में मैंने लिखा 15 जून, मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो मैंने लिख दिया 15 जून 2023, ठीक है जी। तो नए बच्चा स्पेशली ध्यान दे बाबू, कैश को करना है डेबिट, कैपिटल को करना है क्रेडिट। जिस भी अकाउंट को डेबिट करना होगा टॉप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर डेबिट कर दो, बिल्कुल किनारे से चिपका कर। तो बाबू लेफ्ट हैंड साइड में बेटा मैंने कर दिया कैश अकाउंट को डेबिट। जब डेबिट करना है, डेबिट वर्ड कहाँ लिखना है बेटा, राइट हैंड साइड टॉप में कॉर्नर पर आ जाओ, यहां से चिपका दो डेबिट को, और डेबिट के लिए वर्ड लिखना है डीआर, पूरा मत लिखना बैठ जाना। कैश अकाउंट इधर और डेबिट इधर, ठीक है जी। बीच में एक बहुत बड़ा सा स्पेस छोड़ दिया मैंने, ये क्यों छोड़ दिया बाबू, जितना स्पेस छोड़ा है इनके बीच में मैं लिखूंगा क्रेडिट किसको करेंगे, ठीक है जी। लिखने का तरीका बाबू लिखते हैं कैपिटल अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है, मैं लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। अब बेटा ये सवाल उठेगा ऐसा क्यों नहीं लिखा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये क्यों लिखा टू अकाउंट। बाबू ये टू वर्ड क्रेडिट को ही रिप्रेजेंट करता है, और ये कोई असम्पशन नहीं है बेटा, इट इज अ प्रिजम्पशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म असम्पशन एंड प्रिजम्पशन। असम्पशन क्या होता है, मैंने मान लिया ऐसा,
प्रिजम्पशन क्या होता है, प्रथा चलती आ रही है, ऐसा ही करना है। तो बेटा ये प्रिजम्पशन है, ये प्रथा चलती आ रही है। क्रेडिट को हम 2 वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इसका मतलब यही है कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है मैंने, ठीक है जी। जब भी जर्नल एंट्री बोली जाएगी ऐसे ही बोली जाएगी, एक अकाउंट होगा डेबिट, एक अकाउंट होगा क्रेडिट। बोलते कैसे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। और फिर हम लिखते हैं नरेशन। नरेशन मतलब समरी ऑफ ट्रांजैक्शन, किस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस में क्या हुआ। प्लीज मेरी तरफ देखना बाबू। नरेशन लिखने के 2 अलग अलग रास्ते हैं। या तो नरेशन को शुरू कर सकते हो विद द वर्ड फॉर या विद द वर्ड बीइंग। जब मैं 11th क्लास में था तो मैं वर्ड लिखता था फॉर, ठीक है जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और डेवलपमेंट हुई, लोगों ने बीइंग लिखना शुरू कर दिया, भी ठीक माना था। तो चाहे वर्ड फोर से स्टार्ट कर लो, चाहे बीइंग से स्टार्ट कर लो। बीइंग आज का वर्ड है तो आज के वर्ड के हिसाब से चलते हैं। तो बाबू मैं लिखूंगा बीइंग, जो भी समरी है आपको पता लगा बाबू इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस तो शुरू हुआ, तो बाबू हम लिखेंगे इसको बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, या बीइंग स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, या बीइंग स्टार्टेड अ बिजनेस। समरी लिखने का कोई मैं आपको एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकता। जितना समराइज कर सकते हो, जितने कम वर्ड में बता सकते हो उस ट्रांजैक्शन को, उतने कम वर्ड में बता देना, वही समरी है, ठीक है जी। तो बाबू धंधा शुरू किया था आपने 3 लाख से, डेबिट में डेबिट की अमाउंट लिख दी, क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट लिख दी। और जैसे ही एक जर्नल एंट्री हुई, अब मैं आपको बता देता हूं आपको प्रैक्टिकली करना क्या है। बेटा आप ना यूज कर रहे होते हो फॉर्मेट, अपनी नोटबुक का मतलब रूलिंग को यूज कर रहे होते हो, ठीक है ना। अब आपने पहली लाइन के बीच बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट, दूसरी लाइन के नीचे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, और तीसरी लाइन के नीचे लिखा हुआ है समरी, ठीक है जी। बाबू तीसरी और चौथी लाइन के बीच में ये लाइन खींचनी है। ऐसे मत करना जब तीसरी लाइन खत्म हुई लाइन के नीचे लाइन खींच दी, तीसरी और चौथी लाइन के बीच में लाइन खींचना, ठीक है जी। और फिर एक नई लाइन से शुरू करेंगे ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। तो बाबू अगली ट्रांजैक्शन क्या है, फिर किसी बच्चे की हेल्प लेते हैं। 21 जुलाई परचेज गुड्स फॉर कैश। अच्छा कौन से 2 अकाउंट इम्पैक्टेड है बाबू, स्टॉक को भूल जाओ, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करो, उस पर बेस मैंने एक इलस्ट्रेशन करा था, इलस्ट्रेशन नंबर 17। वैसे सोचो परचेस और, अरे ठीक है मुझे जर्नल एंट्री चाहिए, मुझे 2 अकाउंट इम्पैक्टेड बताओ। अगर आपको ऐसे पढ़ाया होता मैंने, आप रुके होते आज तक यहाँ। दूसरी एंट्री में मैंने बताया था परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं मुझे ऐसे बता रही है, ऐसे नहीं बताना। अभी तो पहले पुराने तरीके से चलो। 2 अकाउंट इम्पैक्टेड है, वन इज परचेस एंड सेकेंड वन इज कैश। परचेस पे कौन से रूल, नॉमिनल के रूल। रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। और कैश के ऊपर रूल रियल। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बाबू नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉसेस को करना डेबिट, दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉसेस को करना डेबिट। सर परचेज एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है तो उसको करना डेबिट। और बेटा कैश पे रूल लगते हैं रियल अकाउंट के, जो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जब गुड्स खरीद कर ला रहा हूँ, सर कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, ऑब्वियसली बेटा कैश बिजनेस से जा रहा है, गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो करना क्रेडिट, यानी कि बेटा परचेज अकाउंट होगा डेबिट और कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। तो बाबू 21 जुलाई की ट्रांजैक्शन, परचेज होगा डेबिट, कैश होगा क्रेडिट। बेटा परचेज को कर दो डेबिट, बाबू कॉर्नर ढूंढ लेना लेफ्ट हैंड साइड का, परचेज अकाउंट राइट हैंड साइड का कॉर्नर डेबिट, ठीक है जी। कैश अकाउंट को करना है क्रेडिट, जो बीच में स्पेस छोड़ा वहीं लिखेंगे टू कैश अकाउंट और लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। जितना छोटा बना सकते हो समरी को उतना छोटा सोच लेना, ठीक है जी। और 20,000 से मैंने किसको कर दिया डेबिट, ठीक है जी। नेक्स्ट वन बाबू ट्रांजैक्शन है 18th ऑफ सितंबर, सेल गुड्स सोल्ड गुड्स। खुशी कौन से 2 अकाउंट इम्पैक्टेड,
सेल और कैश दो अकाउंट इंपैक्टेड हैं बाबू। रूल सेल्स पे डेबिट ऑल द एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। कैश पर बाबू डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब गुड्स बेच रहा हूं, कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बाबू कैश आ रहा है तो कैश को करना डेबिट, और सेल के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल जो कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसिव लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सेल इज अ नॉर्मल बिजनेस इनकम, तो बेटा उसको मुझे करना है क्रेडिट, तो यानी कि एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बाबू ट्रांजैक्शन कर रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड। बेटा आज जिसको भी ये बात बड़ी बोर लग रही है ना, या कईयों ने करके बैठ गए हैं, तो सर ये आपकी और मेरी मेहनत का रिजल्ट है, जो 1.5 महीना भर हमने मेहनत करी है। आपको मुझे लग रहा है, मुझे बहुत हालात में लग रहा है कि बच्चों को देख रहा हूँ यार क्या है यार, ये क्या होता है। रूल तो पूछो ही मत हमसे सीधा जनरल एंट्री पूछ लो। लग रहा है बहुत सारे बच्चों को, तो सर बहुत मेहनत करी है तभी लग रहा है। और मुझे लगता है और मास्टरी कर लो तो फिर पता लग जाएगा कि मजा ही आ जाएगा। कॉमर्स साइड करने का इतना मन कर जाएगा, आपको लगेगा कि यार सीए बन सकते हैं। 12th में देख लेना, आपको सच में लगेगा अगर आप जनरल एंट्री के मास्टर हो, आपको लगेगा यार मैं तो सीए भी कर सकता हूँ यार, इतनी मेरी अकाउंट स्ट्रॉन्ग हो चुकी है अब। चलो खैर बढ़ाते हैं बेटा बात को आगे। बाबू दो और ट्रांजैक्शन का जिक्र करते हैं, आप थोड़ा लेकिन स्पीडी कर देंगे और मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है जी, स्पीडी कर देंगे और लिखेंगे नहीं, ज्यादा बोर नहीं करते आपको, आगे क्वेश्चन पे बात को आगे और बढ़ाएंगे। अनुज भाई फटाफट से बता दो कौन कौन से दो अकाउंट इम्पैक्टेड हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम में, और क्या क्या उनके रूल है। परचेज और राम। बाबू अब क्रेडिटर की बात भूल जाओ, कल भी मैंने बताने की कोशिश करी थी, अगर मैं हर जगह क्रेडिटर क्रेडिटर वर्ड लिखता रहूंगा तो मुझे कभी पता नहीं होगा किसके मैंने कितने पैसे दिए। तो दो अकाउंट इम्पैक्टेड है, वन इज परचेज एंड सेकंड वन इज राम। रूल भी बता दो परचेज पे। नॉमिनल के रूल लगेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। राम पर पर्सनल के रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बाबू परचेज और राम इम्पैक्टेड हैं, परचेज पे रूल लगेगा डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। परचेज इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, तो डेबिट कर देना रूल के हिसाब से। और राम बेटा क्या है, क्रेडिटर है, रूल लगेंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इधर देखना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेटा राम बिजनेस को कुछ दे रहा है, आपने नहीं कुछ दिया, क्रेडिट द गिवर, राम को करना क्रेडिट। बस एक बात मैं पूरी जर्नल एंट्री नहीं लिख रहा हूं बेटा, जब आप डेबिट वाली बात लिख दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट करा, क्रेडिट वाली बात लिखने लगोगे तो लिखना टू राम, कोई नहीं लिखेगा राम अकाउंट। राम अकाउंट कोई चीज नहीं होती, और अगर लिखने का ही मूड चला है अकाउंट, तो बेटा अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखना राम्स अकाउंट। किसी भी नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखना, लिखना का बहुत शौक है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखना, वरना लिखना टू राम सिर्फ, ठीक है जी। ऐसे ही बात अगले नाम में भी आएगी, सोल्ड गुड्स टू श्याम 40,000 रुपए अमी। कौन से दो अकाउंट इंपैक्टेड, क्या रूल, जनरल एंट्री नहीं आनी मुझे, अकाउंट इंपैक्टेड और रूल। एक वो और दूसरा वो, बोलो भाई। ये पूछ रहा हूँ, सोल्ड गुड्स टू श्याम, दो अकाउंट इंपैक्टेड है, एक सेल्स और दूसरा श्याम। सेल्स के ऊपर रोल नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सेल्स इज अ नॉर्मल बिजनेस इनकम, करना क्रेडिट। और श्याम के ऊपर पर्सनल, सीडी, क्रेडिटर डेटर, कैपिटल ड्राइंग्स, डेटर है बेटा। बाबू रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द श्याम। क्यों,
डेबिट द रिसीवर, मेरा बिजनेस उसको गुड्स बेच रहा है उधार पे, उसने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए अभी तक, ठीक है ना जी। तो बाबू एंट्री होगी शाम डेबिट टू सेल्स, शाम अकाउंट नहीं लिखने का मोड है, शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। पांचों ट्रांजेक्शन डन। अब बाबू मैं धीरे धीरे समरी की तरफ बढ़ता हूं, मैंने जो पिछली बार समरी बताई थी मैं फिर उसी की बात कर रहा हूं। सर इतना मुश्किल करेंगे ना जर्नल एंट्री को तो पेपर में ना वॉट लग जाएगी। हर जर्नल एंट्री करने से पहले रूल सोचोगे ना तो कोई कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें 8-8 जर्नल एंट्री होंगी, कोई क्वेश्चन आएगा कैश बुक का जिसमें 20 ट्रांजैक्शन होंगी। अब आपको भी पता है कैश बुक की भी सारी ट्रांजैक्शन होंगी जर्नल एंट्री से। कोई क्वेश्चन आ जाएगा सब्सिडरी बुक का, वहां पे भी जर्नल एंट्री सोचनी पड़ेगी। कोई क्वेश्चन आ जाएगा लेजर का, वहां पे भी जर्नल एंट्री सोचनी पड़ेगी। अगर आप जर्नल एंट्री में इतना टाइम लगाओगे तो पेपर तो पूरा 6 घंटे में भी नहीं कर सकते, 3 तो भूल ही जाओ। तो बाबू हमने कुछ कंक्लूजन निकाले थे लास्ट टाइम में, अभी भी उनकी कंक्लूजन का जिक्र करने जा रहा हूं। अभी मैं सिर्फ 5 बातें करूंगा, सिर्फ 5 बातें, ठीक है जी। मैं धीरे धीरे कंक्लूजन में ऐड करूंगा, 9-10 बातें करेंगे हम, अभी 5 बातें। बाबू कसम खा लो जिंदगी में कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, हमेशा, मतलब हमेशा। कैपिटल कभी डेबिट नहीं हो सकती, पहला कंक्लूजन निकाला मैंने, ठीक है जी। आप चाहे एक एंट्री देख लेना, चाहे 2, चाहे 500। मैंने एक बात बताओ, ये जर्नल एंट्री करी यहाँ कैपिटल को क्रेडिट तो करा और रूल के हिसाब से करा। प्रोपराइटर बिजनेस में जब भी पैसा लाएगा सीडी सीडी पर्सनल अकाउंट में कवर होगा, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वही तो पैसा ला रहा है, क्रेडिट ही तो होगा गिवर, कैपिटल तो होगी हमेशा क्रेडिट, कोई दुनिया की ताकत से डेबिट नहीं कर सकती, ठीक है जी। और ये कंक्लूजन मैंने रूल के हिसाब से ही निकाला है, ये रटने वाला कंक्लूजन नहीं है। दूसरी बात बेटा, कैश बिजनेस में जब भी आएगा हमेशा होगा डेबिट, और कैश बिजनेस से जब भी जाएगा होगा क्रेडिट। और यही रूल रियल अकाउंट का भी कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है डेबिट करना, जा रहा है क्रेडिट करना। मैं रूल बार बार नहीं सोचूंगा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट करूंगा, कैश आएगा डेबिट, कैश जाएगा क्रेडिट। बाबू परचेज हमेशा डेबिट होती है, मतलब हमेशा डेबिट होती है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। यही नॉमिनल अकाउंट का रूल भी कहता है, सारे खर्चे डेबिट करना है तो परचेज खर्चा ही तो है, सारी इनकम क्रेडिट करना है, सेल इनकम ही तो है। बाबू मैंने अभी सिर्फ 5 बातें बताई, और 5 बातें बता देता हूं लगभग जर्नल एंट्री की 80% ट्रांजेक्शन में आती है, 80% ट्रांजेक्शन इन्हीं 5 बातों से मिलकर बनती है जर्नल एंट्री में। कैपिटल हमेशा क्रेडिट, कैश हमेशा डेबिट, अगर आया तो गया तो कैश हमेशा क्रेडिट, परचेज हमेशा डेबिट डेबिट और सेल हमेशा क्रेडिट। ये 5 बातें बेस बना लो, पल्ले बांध लो। अब रूल नहीं सोचेंगे, इन 5 बातों का भी जब भी जिक्र होगा क्वेश्चन, ठीक है जी। बाकी सबके लिए रूल सोच लेंगे, धीरे धीरे मैं इन 5 को 10 कर दूंगा, ठीक है जी। लिखना शुरू करो अगला क्वेश्चन, अब रूल छोड़ दो, ठीक है जी। अब हम अपने तरीके से करेंगे जर्नल एंट्री। 5 ट्रांजेक्शन और को फटाफट से एग्जांपल नंबर 2।
बेटा पहली ट्राई आपकी है, 6 की 6 ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करो, होती है ठीक, नहीं होती तो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब नाउ यूज द शॉर्टकट, जो 5 शॉर्टकट बताए गए, जहां पर शॉर्टकट एप्लीकेबल ना हो वहां सोचना रूल करना। बाबू अब मैं शॉर्टकट के हिसाब से इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। कहता है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, कैश के साथ बिजनेस को शुरू किया। बेटा बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश जब भी आता है डेबिट होता है, मैंने रूल नहीं सोचा, कैश अकाउंट डेबिट, और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ लाते हैं वो कैपिटल होती है, और कैपिटल होती है हमेशा क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, यही है पहली जर्नल एंट्री। दूसरी जर्नल एंट्री कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम कशिश 3 लाख रुपए। बेटा परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, अगर परचेज डेबिट हुआ है तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो हमेशा क्रेडिट होगा। एक अकाउंट डेबिट हो चुका, दोनों डेबिट नहीं हो सकते। बाबू परचेज अकाउंट डेबिट हो चुका है तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व कशिश है, तो बाबू क्रेडिट ही होगा, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कशिश, मैंने शॉर्टकट में सोचा। सेम वे सोल्ड गुड्स टू घर, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, अगर सेल क्रेडिट है तो जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो डेबिट ही होगा, एंट्री होगी गर्व डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बाबू उसके बाद कहते हैं रेंट पे, 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक रेंट और एक कैश। बेटा रेंट पे करोगे, कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है कैश, कैश जाता है तो क्रेडिट होता है, तो जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो डेबिट ही होगा, यानी कि एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाबू कहता है कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव हो रही है, तो बाबू अगर कोई चीज रिसीव हो रही है कैश आ ही रहा है, कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो हमेशा डेबिट होगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, तो जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो क्रेडिट ही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। 5 एंट्री, मैंने एक भी बात ऐसी नहीं देखी कि जो बेटा शॉर्टकट के ना हुई हो। सेम वे परचेज लैंड 2 लाख, अब वो लैंड खरीदी है, कैश तो जाएगा ही ना बिजनेस से, कैश जब भी जाता है हमेशा क्रेडिट होता है, अगर कैश क्रेडिट होगा तो जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो डेबिट ही होगा, यानी कि लैंड अकाउंट डेबिट। बाबू यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि वो परचेज को डेबिट करने की सोचे। बेटा बात सुन लो, जब भी गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं हमेशा वर्ड लगाते हैं परचेज और सेल, और जब भी एसेट्स खरीदते और बेचते हैं हमेशा वर्ड लगाते हैं एसेट्स का खुद का नाम। मैंने गुड्स और एसेट्स में फर्क समझाया था जब बेसिक टर्म की बात करी थी, ठीक है ना जी। गुड्स खरीदा तो परचेज, गुड्स बेचा तो सेल्स। बाबू एसेट खरीदी है तो एसेट का खुद का नाम, एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक बात का और जिक्र कर दो फिर मैं माइंड अप कर देता हूं, अगर मान लो ये बिजनेस शुरू किया होता 3 चीजों से, कैश गुड्स और फर्नीचर, बस ये एंट्री और करके दिखाना एक लास्ट आज की। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश विद गुड्स विद फर्नीचर 8 लाख 3 लाख 2 लाख, फटाफट से एंट्री कर दो, 1 मिनट के अंदर अंदर डिस्कशन करते हैं फिर माइंड अप करते हैं। बाबू बिजनेस शुरू करा है कैश के साथ, फर्नीचर के साथ और गुड्स के साथ। बेटा अब मैं पहले रूल के हिसाब से बात बता देता हूं और फिर बाद में लॉजिक भी दे देंगे एक शॉर्टकट वाला। बाबू कैश और फर्नीचर दोनों एसेट्स हैं, और परचेज या गुड्स, गुड्स के लिए वर्ड हम परचेज ही लगाएंगे हमेशा। बाबू गुड्स नॉमिनल अकाउंट में इंपैक्टेड है, एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है। बेटा एसेट्स के ऊपर कैश और फर्नीचर में रूल लगा रियल अकाउंट का, जो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट आए करना डेबिट। बाबू बिजनेस में कैश भी आ रहा है फर्नीचर भी आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट होगा, और उसके अलावा गुड्स पे रूल लगते हैं नॉमिनल अकाउंट के, जो कहते हैं डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट करना। गुड्स की जगह पे वर्ड लगाऊंगा यहाँ पर मैं परचेसेस, बेटा परचेज एक नॉर्मल एक्सपेंस है तो वो भी डेबिट होगा, तीनों चीजें डेबिट होंगी, और बिजनेस शुरू करने के लिए जो कुछ आता है सब वो कैपिटल है। बाबू इस एंट्री को लिखते कैसे हैं बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा आपने कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ ही ले आओ बेटा, हर वो चीज कैपिटल है, यानी कि ये जर्नल एंट्री 5 लाइनों से मिलकर बनी होगी।
3 लाइनों में डेबिट, एक में क्रेडिट और बेटा फिर नरेशन। बाबू कैश के सामने 8 लाख रुपए, शायद फिर गुड्स के सामने 3 लाख थे और फर्नीचर के सामने 2 लाख थे, और बिजनेस शुरू करने के लिए आप जो कुछ लिखा है सब कैपिटल है, 13 की 13 लाख। समझ में आ रही है बात? यहाँ जर्नल एंट्री 3 लाइनों से मिलकर नहीं बनेगी, मैं इसलिए बोल रहा था वहां पर कम से कम 3 लाइनें चाहिए होंगी बेटा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।